मजबूत भारत है, ये सुरक्षित भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। और ऐसा भारत है कि आज 1 घंटे के अंदर आप हरिद्वार रुड़की पहुंच जाते हैं। ये कमाल अगर किया है इन 10 वर्षों के अंदर, ये नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों कमाल किया है। आज जिसकी अभी बात कर रहे थे, चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे भाइयों एयर कनेक्टिविटी की बात हो, और चाहे देश के अंदर नए एम्स खड़े करने की बात हो, इन 10 वर्षों के अंदर देश ने एक नई करवट ली है। हरियाणा के अंदर भी अगर हम देखें जो बड़े सुधार हुए हैं, मैं बोलता हूं कि मनोहर लाल जी ने इस प्रकार का सिस्टम हरियाणा के अंदर खड़ा किया है कि हरियाणा के लोगों को लंबे समय तक भाइयों इसका लाभ मिलने वाला है। चाहे ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें और चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार की बात करें। भाइयों मैं गांव के अंदर जाता था, मैं कुरुक्षेत्र से, वहां के लोगों ने मुझे सांसद के रूप में चुना, और जब मैं गांव के अंदर वहां बातचीत करने के लिए जाता था तो भाइयों एक भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से भाइयों 50 बच्चों से लेकर के 400 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लगे हैं। भाइयों सिस्टम बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। नहीं तो भाइयों एक बच्चे को लगाने के लिए किस प्रकार से हमें घूमना पड़ता था। और भाइयों हमें इस बात को भी समझना है कि आज जब ये इतने काम नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, तो विपक्ष के लोग आज झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। भाइयों मैं अभी इसी इलेक्शन के अंदर मैं राजस्थान के अंदर गया। मैं जब राजस्थान के अंदर बात कर रहा था, मैं जब वहां लोगों से बातचीत कर रहा था, तो मेरे को उन्होंने बताया कि यहाँ पिछले चुनाव के अंदर राहुल गांधी हमारे यहाँ पर आया था और एक झूठ बोल गया, झूठ बोल कर कह गया कि किसानों का कर्जा माफ होगा। भाइयों किसी का कर्जा माफ नहीं किया, वोट तो ले लिया परंतु कर्जा माफ नहीं किया। उसका दुष्परिणाम ये निकला कि 4,500 राजस्थान के किसानों ने आत्महत्या कर ली और 16,000 किसानों की जमीन कुर्क कर दी गई। ये उसका दुष्परिणाम जो कांग्रेस के लोगों ने, बड़े नेताओं ने झूठ बोला था, उसका दुष्परिणाम निकला। परंतु इसकी एवज के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में भाइयों देश के किसान को मजबूत करने का काम किया है। मुझे गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर 3.5 लाख करोड़ रुपया भाइयों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से पहुंचाने का काम किया है। किसान को सुरक्षित करने का काम, किसान को मजबूत करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे इस बात का भी गर्व है, आज इन लोगों ने एक मैनिफेस्टो निकाला है और राहुल गांधी बोलता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम न्याय करेंगे, और अब उसको न्याय ध्यान में आया है। भाइयों देश के साथ तो लंबे समय तक आपके पूर्वज और आप भी राहुल गांधी साहब, आज मैं रायपुरानी की सरदारी में बैठा हूं, आप भी देश के लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया है। देश का कोई व्यक्ति उससे भूला नहीं है। मुझे ध्यान में है कि जब 2014 से पहले अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था 3 दिन लाइन के अंदर खड़ा रहना पड़ता था। ये देश के लोगों के साथ आपने अन्याय किया है। आज आप न्याय की बात कर रहे हैं, परंतु न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था। भाइयों ये न्याय था, न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये किस प्रकार की बात करते हैं। और भाइयों अब एक और बड़ा झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने। इस बात को भी हमने समझना है, विचार करना है। अब बोलता है कि भाई मैं एक झटके के अंदर इस गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे 1970 के अंदर इंदिरा गांधी ने, आपकी दादी थी, उसने एक बात कही थी कि गरीबी हटाएंगे। क्या 55 सालों में, 60 सालों में गरीबी हटी है? किस प्रकार की बातें करते हैं। कौन सा इसके पास अलादीन का चिराग है जो ये बोलता है कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी खत्म कर दूंगा। अरे भाइयों
गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई ये नरेंद्र मोदी लड़ रहा है। भाइयों, हमारे उन माताओं बहनों को प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके 4 करोड़ से ज्यादा मकान बना करके देने का कार्य ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है और लगातार जारी है। भाइयों, उन लोगों को, जिन लोगों को आप लोगों की सरकार के अंदर बैंक में भी जाने का अधिकार नहीं था, नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मान देने का काम किया है। भाइयों, जनधन खाते खोल करके उस गरीब व्यक्ति को बैंक में जाने का अधिकार दिया है। 50 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग थे जिन्होंने आज तक बैंक में जाकर के नहीं देखा। भाइयों, आप लोगों की सरकार के अंदर आप लोग बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु बिजली नहीं दे पाए। और ये काम भी अगर किसी ने किया, ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया। आज भाइयों, हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भाइयों 18,000 गांव ऐसे थे जिनके अंदर उन्होंने बिजली नहीं देखी थी, परंतु उन गांव के 18,000 गांव के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने बिजली पहुंचाने का काम किया। हरियाणा को 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया। भाइयों, हमने इन बातों को समझना है। यह सरकार लोगों के हित में उनको मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों, मैं देखता था ये राहुल गांधी जो न्याय की बात कर रहा है, अरे देश के लोगों के साथ अन्याय किया है। अरे हमारी माताएं बहनें, मैं देखता था हमारा जो दक्षिणी छोर है हरियाणा का, आप सबको भी इस बात के बारे में मालूम है। मैं अभी नांगल चौधरी से आया हूं, वहां पर मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि हमारी माताओं को बहनों को 5-5 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आना पड़ता था। यह अन्याय था, हमारी माताओं के साथ अन्याय था, हमारी बहनों के साथ अन्याय था। परंतु न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि आज हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का कार्य इन 10 वर्षों के अंदर अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, इसका श्रेय आप सब लोगों को जाता है कि आप लोगों ने कमल का बटन दबाया, ये देश विश्व के विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। भाइयों, मुझे ध्यान में है, आप लोगों को भी ध्यान में है, ये लोग अन्याय की बात, न्याय की बात करते हैं। भाइयों, इनके समय के अंदर न्याय हुआ है। मेरे हरियाणा प्रदेश के कितने जवान, भाइयों 10% जवान आर्मी के अंदर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर दिन रात खड़े रहते हैं। भाइयों, हमने अपनी आंखों से देखा है, आप लोगों ने भी देखा है 2014 से पहले किस प्रकार से उनको ऊपर पत्थरबाजी होती थी, हमारी सुरक्षा के लिए वो खड़े होते थे। परंतु भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भाइयों ना तो वो पत्थरबाजी दिखाई देती है, ना वो पत्थरबाज दिखाई देते हैं। ये सुरक्षा का वातावरण, भाइयों न्याय करने का वाता देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। भाइयों, इस बात को हमने जानना है, इस बात को समझना है कि आज देश की समस्याओं का भी समाधान करने का काम एक एक करके नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, कांग्रेस से ये अपेक्षा नहीं कर सकते जिसके अंदर ये न्याय की बात कर रहे हैं। इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसके अंदर भी एक लाइन को लिख दिया कि हम धारा 370 के बारे में विचार करेंगे। भाइयों, ये देश आपको विचार नहीं करने देगा, आपकी जो सोच है आपको विपक्ष में भी बैठने नहीं देगा। 400 पार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भाइयों, ये बात इस देश के लोगों ने, क्योंकि जो काम करता है उसके प्रति लोगों का श्रद्धा से उसको आगे बढ़ाने का काम देश के लोग करते हैं। सबने देखा है कि चाहे भगवान श्री राम के मंदिर की बात हो, कितने लंबे समय तक भाइयों देश के अंदर ये विषय चल रहा था। 60 साल इन्होंने देश के ऊपर शासन किया। जो ये न्याय की बात कर रहे हैं आज,